अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गारमेंट्स के कपड़ों की कटिंग। ठीक है, जो हमारे शूटिंग होते हैं, जो शलवार कमीज लेडीज़ का जो काम होता है, ये मेरे एक छोटा सा यूनिट है। यूनिट की जो स्टिचिंग की जो कटिंग है ना, वो मैं खुद करती हूँ। तो ये उसी की कटिंग कर रहे हैं और इस मशीन की मदद से हम कटिंग करें। ये मशीन है हमारे पास, ये वाला टूल है हमारा, बड़ा ज़बरदस्त है। इससे हम 25 से 50 और तकरीबन 70 सूटों की कटिंग आराम से कर सकते हैं। अब ये मेरे पास टोटल जो इस टाइम पे हैं वो 30 पीस हैं जो मैं कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, इसमें क्योंकि हमें सेट वाइज मिलते हैं तो हमें सेट की तरह ही काटने होते हैं। अच्छा, मेरा ये अपना एक छोटा सा सेटअप दिखाने का मतलब ये है कि जो हमारे बहन भाई या जो भी बच्चियां इस फील्ड में आना चाहती हैं, वो लोग चाहती हैं कि हम लोग एक छोटा सा यूनिट बनाएं या रेडीमेड का काम करें, कपड़ा लेके उसको हम किस तरह से स्टिच कराएं। और इसका जो सफ़र है वो कपड़ा ख़रीदने से लेकर परचेजिंग तक, यानी कि कपड़ा रेडी होने के बाद मार्केट में सेल करने तक का जो सफ़र है दरमियान का, उसमें कितने स्टेप आते हैं, कहाँ से आपने कपड़ा ख़रीदना है, किस तरह से आपने अपना टेलर यूनिट बिठाना है, कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत है, ये सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको सिखाना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ। क्योंकि इस सारे सफ़र को मुझे तय करने में बहुत टाइम भी लगा और बहुत सारी मुश्किलात को भी देखा मैंने और पैसा भी बर्बाद किया, बहुत सारी तबाही हुई इसमें। लेकिन मैं खुश इस बात से हूँ कि मेरी जो मंजिल है वो मेरे बिल्कुल नज़दीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे ये सेटअप अपना बनाना है, तो मेरे रब ने मेरा बड़ा साथ दिया। फिर माशाल्लाह जहाँ पे आप लोगों को लोग डिसाइड करते हैं, लोग आपको गलत राय देते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से भी लोग मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अब मैं मशीन पे आपको कटिंग करके भी बताऊंगी किस तरह से आपने कपड़ा ख़रीदना है, उस कपड़े को किस तरह से डील करना है। क्योंकि हमारे पास जब इतना बल्क में हम काट रहे होते हैं तो खुदा ना खासा कोई एक पीस भी हमने गलत रख दिया तो वो, या एक भी कट हमने गलत कर दिया तो हमारे ये सारे पीस बर्बाद होते हैं। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो तकरीबन हम 50 पीसों की कटिंग 2 घंटे में कर सकते हैं आराम से और बहुत इजी होती है। बस आपने सारे पार्ट्स अपने बनाने होते हैं। जैसे ये मैंने सारे फ्रंट बनाए हैं, ये हमारे पास स्लीव्स हैं, इसी तरह से साइड पे हमारे बाजू पड़े हुए हैं, तो उनको हमने सारा पहले प्रेस करके फिर सेट करके काटना होता है। तो ये पैटर्न होते हैं, तो इस तरह के पेपर्स के ऊपर हम पैटर्न काट लेते हैं अपने टोटल। तो फिर हमें पता होता है कि हमने क्या साइज़ के बनाना है। तो दोबारा भी इसी क्लाइंट का या इसी ब्रांड का हमें ऑर्डर आता है तो फिर हमारे पास साइजेस होते हैं। ठीक है, तो बस एक ये छोटी सी कोशिश है और मुझे बस अल्लाह की तरफ से ये ख्याल आया कि मुझे अपने बहनों को, अपने भाइयों को, बच्चों को बताना चाहिए कि किस तरह से आपने इस सारे सफ़र को तय करना है। अच्छा, ज़रूरी भी नहीं है कि हम पूरा एक सेटअप ही बना के बैठ जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप हैं। हमने फैब्रिक कहाँ से लेना है, फैब्रिक को फिर कौन से फैब्रिक को हमने परचेज़ करना है, फिर उस पर जो हमारा मटेरियल है, जो एक्सेसरी है, वो क्या लगनी है, और यूनिट पे इसको किस कैटेगरी में हमें स्टिच कराना है, और कितनी पोर्शन हमारी डेली की निकलनी चाहिए, हमारा कितना खर्चा इस पे आ जाता है टोटल। तो ये एक दिन की नहीं है कोशिश, ये माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे तकरीबन फील्ड में तो 25 साल हो गए हैं, लेकिन गारमेंट्स की तरफ जब मैं आई मुझे तकरीबन 4 साल पहले। तो कोरोना के बाद तो खैर बहुत ही ज़्यादा इस तरफ रुझान हुआ, लेकिन बहुत मुश्किलात देखी। इन 2 सालों में मैंने पैसे की भी बहुत तबाही की है और मुश्किल बहुत हुआ। मतलब पैसा खर्चने के बाद अगर आपके लिए कोई आसानियाँ हो जाए ना और आपको रास्ता अगर सही मिल जाए तो फिर मैं नहीं समझती कि कोई कुछ गलत है। लेकिन जब आपका पैसा भी जा रहा है, आपका टाइम भी जा रहा है और आप कुछ हासिल भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बहुत दफ़ा डिसाइड भी हुए, लेकिन खुदा ताला ने जब अगला दिन हुआ, अगली सुबह हुई, तो रब ने उससे ज़्यादा हिम्मत दी कि ये जुनून है, इसको ख़त्म नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास एक अच्छा बड़ा सेटअप है यूनिट का, बड़ी लेबर मेरे पास काम करती है, और लेकिन लेबर की सारी कटिंग, सारी उसकी जो परचेजिंग है वो मैं खुद करती हूँ। CMT हमें ऑर्डर मिलते हैं, हम वो भी करते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं न्यू, जिन्होंने फैब्रिक पकड़ा होता है, वो
जगह जगह पे बेचारे ख्वार होने के बाद जब मेरे पास आते हैं तो मुझे अपना वक्त याद आता है। तो बच्चे आना चाहते हैं, बिल्कुल इस काम में आए। हमारी बहुत सारी बहनें हैं, हमारे बहुत सारे भाई हैं जिनको थोड़ी बहुत स्टिचिंग आती है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से मार्केट में नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यही है कि हमारे पास यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है मार्केट में। इसकी भी एक वजह है कि सेल करने वाले स्टिचिंग में, स्टिचिंग वाले सेल में, हमने अपने अपने डिपार्टमेंट छोड़ के, मतलब ना तजर्बा होते हुए भी हम अलग अलग जगहों पे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही, सब कुछ मिक्स हो गया है ना। तो मेरा ये भी है एक मशवरा कि जो जो हमारे हिस्से का काम है हमें वही करना चाहिए। अब मैं कहूँ कि मैं कपड़ा बहुत बनाती हूँ, सीती हूँ, तो मैं कोरा कपड़ा खरीद के फैसलाबाद से इसको मैं करने लग जाऊँ, तो फिर मेरा अपना काम तो ख्वार हो गया, मैं उस तरफ चल निकली। कोरा खरीदने वाला के जी कोरे को छोड़ो, मैं साथ में स्टिचिंग भी करता हूँ, तो ये नहीं होता। ये हम सबका रिस्क अल्लाह ताला ने एक जोड़ा हुआ है। ये बिल्कुल एक गोल सर्कल है, हम यहाँ से शुरू होते हैं, फिर जब यहाँ पे आके ही हमें ख़त्म होना है। तो वो क्या है कि इस सारे सर्कल में बहुत सारे लोग आते हैं, बेचने वाला, खरीदने वाला, करने वाला, सीने वाला, फिर उसके बाद मतलब बहुत सारे टॉपिक बनते हैं इस तरह से ना। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं जो मुश्किलात मैंने देखी हैं, मैं उसमें कुछ आसानियाँ कर सकूँ, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ होनी चाहिए। तो ये देखिए साइज़ है हमारे पास, जैसे हमने साइजेस बनाने होते हैं, मुझे साइज़ पूरा मतलब उसका लिख के फिर उसको प्रॉपर तरीके से साइज़ लेना किस तरह है और इसकी कटिंग कैसे करनी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी ये कोशिश पसंद आती है और आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को प्रॉपर ये एक डेली बेसिस पे एक क्लास दूँ, बहुत कम टाइम के लिए होगी इंशाल्लाह, 8 से 10 क्लासेस में आप लोग बहुत हद तक बहुत कुछ सीख जाओगे। और फिर जो भी आपने जस्ट परचेजिंग करनी है, सीएमटी करानी है, पूरा यूनिट बनाना है, जिस तरह से आप करना चाहोगे, तो वो आपके लिए कुछ आसानी हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हमें मिलती हैं, और बहुत शुक्रिया यूट्यूब का जिन्होंने हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि हम लोग इजीली हर चीज़ को वहाँ से अपने लिए निकाल लेते हैं और सीख लेते हैं एकदम से। तो फिर मैं भी चाह रही थी कि मैं भी इसका हिस्सा बनूं। तो अब ये है कि अगर आप लोगों को प्रॉपर मुझसे ये क्लासेस लेनी है, ये बिल्कुल फ्री हैं, इनकी कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ आप लोगों की हेल्प कर सकूंगी। ठीक है, तो अब ये है कि कटिंग मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ इसी वीडियो में, थोड़ी सी कि किस तरह से हम करते हैं। अभी तो खैर मैं काट चुकी हूँ कटिंग। तो जो है इसकी शर्ट की और स्लीव्स की मैं बता देती हूँ आपको ड्रॉ करके, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला प्रॉपर मैं आपको क्लास दूंगी इसकी। और साथ में मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि मुझे क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। अच्छा, मेरी भी ये दूसरी वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड करा रही हूँ, मुझे भी ऐसा कोई ख़ास तजर्बा नहीं है इस चीज़ का कि क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है। ये एक हकीकत बात है जो मैं आप लोगों से बयान कर रही हूँ। तो मुझे इजाज़त दें। ठीक है, मैं आपको कटिंग बताती हूँ उस पर, अपने पेपर पे किस तरह से आपने इसको ड्रॉ करके काटना है। चलिए कटिंग करते हैं। तो ये है जी मशीन जिससे मैं कटिंग करती हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी, समझाऊंगी फर्स्ट लेसन से इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें और मेरी वीडियो को शेयर करें, मुझे लाइक करें, और एक रेड बटन है जिसको आप प्रेस कर दें और बेल को भी दबा दें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।